तो बाउंड्री उंड्री अभी हुआ है? अच्छा। कितने लोग हैं मैम यहाँ पे? 5 लोग, मतलब टोटल 5 स्टाफ है। तो सभी लोग आए हैं? नहीं, एक लोग ट्रेनिंग में है और अच्छा। एक लोग छुट्टी पे है। 3 लोग आए हुए हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है विद्यालय? कहाँ से? 1 to 5। 1 to 5 है, यानी वो आंगनबाड़ी का भी तो कुछ? आंगनबाड़ी का पीछे चलता है। अच्छा, पीछे चलता है। कितनी संख्या कितनी है? इस टाइम संख्या 86 है। 86 बच्चे कितने आ जाते हैं? अच्छा, लगभग तो संघर्ष रहता है कि नहीं, जैसे कि बच्चों को लाने में, पढ़ाने में? बहुत ज़्यादा है। अभी तो आज ही देखिए, कल बताने के बाद भी बच्चे बहुत कम हो गए हैं नहान की वजह से। हम लोग बताए भी कल छुट्टी नहीं है, लेकिन आधे सब चिल्ला रहे नहीं छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। तो अब आज संख्या कम हो गई है, ज़्यादा कम हो गई है। अब क्या मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन पे कितना आप लोग काम कर पा रहे हैं? अब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है। नहीं, जैसे एक परसेप्शन जो तैयार है मार्केट में, हमारे समाज में, कि हमारे लड़के जो है ना वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है आप लोगों के लिए। हाँ, चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है। अब बुलाना भी पड़ता है इन लोग को, लेकिन गार्जियन के मन में एक नहीं, चीज़ बैठ गया ना। उस चैलेंज के पीछे की वजह जो है उसी पे हम बात करना चाह रहे थे। जैसे उस चैलेंज के पीछे की वजह है कि जैसे अभी कुछ तो धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। जैसे कि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे नीचे बैठ के ना पढ़ें। हाँ, तो वो तो खैर वो सरकार की मेन तो ये समस्या है कि कोई भी गार्जियन नहीं चाहता कि उनके बच्चे नीचे बैठ के पढ़ें। नीचे बैठ के डेस्क बेंच की थोड़ी सी एबिलिटी हो जाए। उसके बाद से फिर जो है सबसे बड़ी जो बात है, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्वालिटी एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, टीचर्स भी थोड़े सब्जेक्ट वाइज हो जाएं तो और अच्छा है। अब जैसे एक क्लास के लिए बस एक ही टीचर है, तो उसको सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अगर टीचर्स भी रहें तो सही है। डेस्क बेंच हो जाए तो भी, डेस्क बेंच तो मस्ट है क्योंकि अब ठंडी में भी बच्चों को नीचे नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर 5 क्लास है और 5 टीचर हैं, तो वो तो मतलब कि पाँचों टीचर तो एक ही सब्जेक्ट के होंगे नहीं, अलग अलग होंगे। अलग-अलग है। तो जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो पहली घंटे में कोई और टीचर आ जाते थे, फिर वो दूसरे में चले जाते थे, तीसरे में चले जाते थे। तो इस तरह से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे क्यों नहीं हाँ पढ़ेंगे? हाँ, इस तरह से तो होता ही है। इस तरह से टाइम टेबल अच्छा, ये प्रधान जी लोग का क्या सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा है। अभी विद्यालय सारा बाउंड्री वगैरह इन्हीं की वजह से है। बाउंड्री वगैरह करवाए हैं? जैसे बजट वजट आता है तो हड़प लेते हैं कि मनो काम उम करवाते हैं? नहीं, प्रधान जी तो बहुत काम करवाए हैं। करवाते हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कि कई सारे गांव में ऐसा होता है। नहीं, यहाँ पे तो खैर मुझे अच्छी चीज़ें थोड़ा ठीक दिख रही हैं। नहीं, करवाते हैं बहुत काम। जहाँ अच्छा है अभी तो आप देख ही रहे हैं। देख ही रहे हैं। इधर आइए। क्या नाम है? तारा नाम है। कौन क्लास में पढ़ती हो? 2 में पढ़ती हो। स्कूल डेली आती हो कि मतलब कि कभी कभी छुट्टियों मार देती हो? कभी कभी छुट्टी मार देती हो छुट्टी? हाँ, ऐसा काम हम पूरा कर लेती हो? डेली काम मिलता है कि नहीं तुम लोग को? होमवर्क डेली मिलता है? ऐसा क्या क्या होमवर्क मिलता है? कौन कौन से विषय में होमवर्क मिलता है? एक पेज का हम्म। और ABCD और गिनती और पहाड़ा। अच्छा, पहाड़ा कितना तक याद है तुमको? अभी सर नहीं है, नहीं याद है? अभी नहीं। हम तो अरे ना बढ़न रहल नहीं। भोजपुरी आती है तुमको? नहीं आती है? कितनी झूठ बोल रही है, भोजपुरी नहीं आती है। अच्छा, घरे जालू तो कैसे बतियावेलू? ऐसा ना जैसे हम बतियावत हैं, तो इसी को तो भोजपुरी कहते हैं। अब हम तुम्हारे इतने बड़े जब थे तो हमको 20 तक पहाड़ा याद था। ऐसा अब कितने दिन में याद कर लोगी ये बताओ? किसको किसको पहाड़ा याद है? क्या बात है, तुमको भी याद है? झूठे में हाथ उठा दिया। 10 तक याद है? अरे भाई रे, क्या बात है। तुमको कितना तक याद है? 10 था। 10 तक? यस। कोई एक सुना दो, 4 का सुना दो चलो। चल को 4 चलनिया चलते वह 4 16 4 20 4 24 4 30। ठीक ठीक, मान गए मान गए मान गए। यार तुमको हम देख के शक हो रहा है कि तुमको 10 तक पहाड़ा याद है कि नहीं। हाँ, याद है? सही बताओ। सही। अच्छा, कोई 2 का सुना दो चलो। 2 को 2 2 4 6 2 4 2 5 10। ओकरे बाद 2 छक्के 12 2 सत्ते 14। ऐसे तो बता ही देबा। चलो शाबाश, पढ़ाई करो बढ़िया से।
प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसका जो पहला पार्ट होता है वो ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये उस समाज के बच्चे हैं जो यहाँ पे जब तक जो है ना अच्छे घरों के बच्चे जब तक प्राइमरी स्कूल में आके नहीं पढ़ेंगे, आप यकीन जानिए कि जो व्यवस्थाएं हैं और जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो सरकारें बात कर रही हैं वो थोड़ा क्लोज कर लीजिए, वो विधिवत हो नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक इन बच्चों के साथ तमाम वो बच्चे जो कि अलग अलग स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में और तमाम स्कूलों में पढ़ते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे और उनके साथ बैठकर एक क्वालिटी एजुकेशन की बात जब तक प्राइमरी स्कूलों में नहीं होगी, तब तक यह जो शिक्षा पे हम लोग बड़े बड़े डिंगे हाँक सकते हैं। और मैं इस पे किसी को घेर नहीं रहा हूँ, किसी सरकार को घेर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस पे बात होनी चाहिए। जब तक बात नहीं होगी तब तक, जैसे चुनाव आ गया है तो चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। उस पर जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं रत्नेश पांडे जी। काम तो जैसे कि जो आपके जिम्मे जो काम है एज ए प्रतिनिधि वो तो आपने करवा दिया, लेकिन जो मैं बातें उठा रहा हूँ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये कितना जरूरी पार्ट आपको लगता है? नहीं, आपकी बातें निश्चित रूप से सही हैं कि जब तक क्वालिटी एजुकेशन पे बात नहीं होगी, सरकार उस पर काम नहीं करेगी, तब तक जो इस देश का मूलभूत विकास है, मूलभूत ढांचागत विकास है, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये क्वालिटी एजुकेशन पे विचार करना चाहिए और तभी किसी गांव के का विकास हो सकता है, तभी किसी देश का विकास हो सकता है, तभी किसी प्रदेश का विकास हो सकता है। पहले तो एक बात के लिए मैं आपको बधाई दे देता हूँ कि मैं पहले भी जब ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ करता था, 2 साल 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं याद है कब हुआ था, 20 उसमें शायद हुआ था। 21 में हुआ था। 21 में हुआ था, हाँ। मैं 20 के टाइम पे आया था इस गांव में और बड़ी दुर्दशा थी। तो बधाई इस बात के लिए कि ठीक ठाक आपने काम, अब कितना काम किया ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो ऊपर से मैं देख पाया हूँ, जैसे पंचायत भवन और सारी चीज़ें जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे भी, तो उसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अगर 20 और 21 में आए थे यहाँ पे, उस दरमियान और इस दरमियान आप जाकर देखेंगे तो हमारे गांव की गलियां नालियां या जिस तरफ चले जाएंगे आपको विकास दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ है गाँव में। नहीं, मैं वो परिवर्तन देखा, इसीलिए मैं आपको बोला, क्योंकि अमूमन जो है ग्राम प्रधानों से या फिर ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों से मेरे बहुत कड़वे कड़वे सवाल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बधाई भी देता हूँ उन लोगों को, जैसे कि अब मान लीजिए 2 साल 3 साल पहले आया था, तब वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी और अचानक से आने के बाद जब वो चीज़ें अच्छी दिखती हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ अगला प्रयास कर रहा है, और यही हम जैसे पत्रकार या फिर आम जनता आप लोगों से उम्मीद भी करती है। दरअसल जब अपने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्व का बोध करता हो, अपने दायित्व का निर्वहन करता हो, उसको ईमानदारी से पालन करने का प्रयास करे तो रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। आपको हमेशा अपने जो भी पद मिलता हो या जिस पद पे बैठे हो आप, चाहे वो पद छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने उस कर्तव्य के प्रति आप अडिग रहेंगे, कार्य को करने के प्रति आप अडिग रहेंगे तो आपका उसका परिणाम अच्छा निकलेगा और उससे समाज का लाभ होगा, उससे देश का लाभ होगा, उससे राष्ट्र का लाभ होगा। बिल्कुल। एक मैं थोड़ा सा मैम आपसे एक सवाल क्या है, एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से। मैं लगभग पूर्वांचल के हजारों गांवों को कवर किया हूं और मेरा यही काम है कि ऐसे मैं चला जाता हूं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कई सारा, बाबू इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए, सोशल मीडिया पे कई सारा ऐसा भी वीडियो देखा होगा कि कुछ पत्रकार जाते हैं प्राइमरी स्कूलों में, उल्टा से इधर सवाल पूछने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अभी पिछले सत्र में ही ऐसा हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे भी? जी ठीक है, तरह तरह के लोग होते हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ, चूँकि देखिए शिक्षक का एक बहुत बड़ा पद होता है और हम लोग हमेशा से वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, माँ बाप से ऊपर उनको दर्जा दिया गया है। निवेदन इतना है मैम कि क्वालिटी एजुकेशन पे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे जब कोशिश करते हैं, नहीं हम लोग की भी कोशिश यही रहती है। बच्चे उतनी दूर से आते हैं, अब यहाँ बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, टिंगरी गाँव होगा गोपालपुर पार करके है, वहाँ से आते हैं, तो कोशिश यही रहती है बच्चे आ रहे हैं तो कुछ सीख के ही जाएँ। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर मेरे भी घर में कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं, तो अगर आपको अपने, अभी सर ने वही बात बोली कि अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है तो आप बैठ नहीं जाते हैं। जैसे कि आप टीचर बन चुके हैं, सरकार पैसा भेजेगी हर महीने खाते में, अब कुछ लोग होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो यार थोड़ा सा कोरम पूरा करना है, जाएंगे बैठेंगे। जैसे कि मैं जब आया तो देखा कि देखिए आपका पेन वैसे खुला पड़ा है, आप बच्चों की कॉपी चेक कर रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे
मैं पहुंचता हूं तो ऐसे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, नहीं, दूसरी ऐसे कुर्सी तो आगे लगी कम रहती नहीं है। बैठाते, लेकिन सुबह नहीं में नहीं, थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ ठंड था वो तो नहीं नहीं, इस वो वजह मैं से दूसरी बाहर बात कह रहा हूँ। जैसे कि बैठे कुछ टीचर ऐसे बैठे रहते हैं, अगली कुर्सी वहाँ पे रहती है, पैर उस कुर्सी पे रख लेंगे आराम से, थोड़ा सा ये नहीं, वो चीज़ तो वो यहाँ कभी नहीं होता हाँ, है। तो सब लोग अपने अपने क्लास में ही रहते हैं। अब बस थोड़ा कमरे की दिक्कत है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा कंबाइंड बैठाना पड़ता है। और आज बच्चे कम थे, इस वजह से ठंड भी थी तो बाहर बैठाए हम लोग। और इस गांव को हम और आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे चूंकि जो है, मैं कभी भी अब कोशिश करता हूँ कि किसी भी गांव में जाऊँ तो वहाँ का जो प्राइमरी विद्यालय वो आपको ज़रूर दिखाऊं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के टीचर से भी मिलके और जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनका भी काम देख के। लेकिन मैं फिर भी जाते जाते यही निवेदन करूँगा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके प्रधान प्रतिनिधि वो यहाँ पे अवेलेबल कराएं, और उसके साथ साथ जो टीचर हैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दें। बाकी आपको, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कमरा है और ठीक है ठीक है। जब इस तरह से प्राइमरी स्कूल को डेवलप किया जाएगा और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है नीचे जो है मार्बल वगैरह लगा हुआ है, और इधर आप थोड़ा सा दिखाइए, पूरा कमरा जो है बढ़िया से सजाया गया है। यहाँ पे हमारे ऊपर थोड़ा सा दिखाइए, महापुरुषों की तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं, और ये तस्वीरें सिर्फ लगी ना रहें, ये जो तमाम महापुरुष हैं उनके बारे में ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाने, यही हम यहाँ के टीचर से उम्मीद करेंगे। बाकी सरकार जो जितनी व्यवस्थाएं दे रही हैं उसमें अगर इस तरह से बढ़िया बढ़िया काम हो तो आपको चीज़ें बेहतर मिलेंगी। बाकी हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। ये तमाम बाउंड्री वाल और सारी चीज़ें ये पहले नहीं थी, लेकिन अब ये अभी बनी है बाउंड्री वाल, अभी मतलब कि रिसेंटली बनी है। तो अच्छा लगा, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। रुक जा।